नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं ना अपने लिए तो ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। दोस्तों ये कोई क्लिकबैट नहीं है, ये कोई मैं आपको वीडियो में आकर्षित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं घर बन रहा है, पीछे में एक सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है, 4 चैम्बर का सेप्टिक टैंक बन रहा है। दोस्तों यकीन मानिए, सिर्फ आजकल अगर आप सेप्टिक टैंक बढ़िया से बनवाने जाएंगे ना तो लाख रुपए आपको सेप्टिक टैंक बनाने में लगता है। ठीक है, 4 चैम्बर का सेप्टिक टैंक, फिर भी दोस्तों टेक्निकली ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। साइज दोस्तों देख सकते हैं, 9 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई रखी गई है और लगभग 16 फीट इसका लंबाई है। खर्च जितना होना चाहिए हो रहा है, बस इसका तरीका सही नहीं है। और इसके लिए दोस्तों सीधे तौर पे मैं मिस्त्री को जिम्मेवार जो है वो ठहराना चाहूँगा। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो 4 चैम्बर है ना, आमतौर पे होता क्या है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला जो चैम्बर होता है, ये पहला और दूसरा जो चैम्बर होता है, नॉर्मली सेप्टिक टैंक जिस तरीके से बनवाए जाते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा चैम्बर जो होता है ना वो कॉमन होता है। मतलब कि दोस्तों ये जो दोनों चैम्बर है ना, उसके बीच में देखेंगे नीचे में तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये बीच में कटिंग एक मिलेगा। ठीक है, नीचे में ये जो बीच में दीवार रहता है ना दोनों चैम्बर के बीच में, नीचे 2.5 फीट का दोस्तों इस तरीके से कटिंग मिलेगा, ताकि यहाँ अगर पानी गिराते हैं तो भी यहीं पे स्टोर हो और यहाँ गिराते हैं तो भी यहीं पे स्टोर हो। एक बार फिर से दोस्तों बता देता हूँ आपको। अब आप बोलेंगे, जब दोनों पहला जो चैम्बर होता है, दोनों चैम्बर का काम है जो पानी आएगा, जो सॉलिड वेस्ट आएगा दोस्तों, उसको स्टोर करने के लिए ही दोनों का काम है। तो बीच में ये पार्टीशन वॉल इसलिए दिया जाता है दोस्तों, चूँकि आप देख सकते हैं इस साइड में देखेंगे दोस्तों मिट्टी का एक तरफा लोड है, इस साइड में मिट्टी का एक तरफा लोड है, उस साइड में मिट्टी का एक तरफा लोड है। बीच में पूरा का पूरा अगर खाली छोड़ देता है ना, फिर दोस्तों ये मिट्टी का लोड जो है वो इस दीवार को अंदर की तरफ ढकेलेगा। इसलिए पानी अंदर में रहता है दोस्तों, उसको सपोर्ट करने के लिए। रोड पर दोस्तों जो ऑयल टैंकर देखते होंगे ना, बाहर से भले वो दिखता होगा कि एक टैंकर है, ठीक है, लेकिन अंदर में उसके भी खांचे बने हुए होते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, सेम यही काम दोस्तों सेप्टिक टैंक में भी होता है। ठीक है, तो दोनों जो चैम्बर होता है वो होता है पानी को, और जो सॉलिड वेस्ट आपके बाथरूम वगैरह से आ रहा है उसको दोस्तों दोनों चैम्बर में स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा चैम्बर है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे गलती क्या हुआ है दोस्तों मिस्त्री के द्वारा, यहाँ पे जो होल ओपनिंग देना चाहिए था वो उसने जो है वो इस वाले में दे दिया। ठीक है, इस वाले दीवार का जो ओपनिंग है वो इसमें दे दिया। अब पता नहीं दोस्तों किस तरीके से गलती, इतना भयंकर गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, अब ये काम चलाओ भी नहीं है दोस्तों। इस वाले ओपनिंग है, इसको बंद करवाने के बाद दोस्तों उसमें जो है वो ओपनिंग दिलवाना होगा। लेकिन आप कारण समझ लीजिए, ताकि आपका जब घर बने तो ये गलती आपसे ना हो। तो दोस्तों लाखों रुपए खर्च करके आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका काम खराब हो, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पार्टीशन दिया जाता है। आपने समझ लिया। अब दोस्तों बीच में दोस्तों होल देने का ये कारण होता है दोस्तों कि आप या तो जो बाथरूम का पानी है आप इसमें डालें या फिर इसमें डालें, मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंदर से दोनों कॉमन है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा चैम्बर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पानी स्टोर करने के लिए होता है, इसीलिए नीचे से बिल्कुल जो है वो उसको बंद किया जाता है। यहीं पे वही गलती हुआ है दोस्तों कि नीचे पे ओपनिंग दिया गया। ठीक है, ये बिल्कुल पैक रहेगा और यहाँ पे दोस्तों टेपर वॉल दिया जाता है। टेपर वॉल कहने का मतलब इस तरीके से ये वाला पार्ट 2.5 इंची ऊपर रहेगा और ये वाला पार्ट 2.5 इंच नीचे रहेगा। इस तरीके से स्लोप बना हुआ रहेगा। ठीक है, ताकि दोस्तों जो सॉलिड वेस्ट है ना वो दोस्तों पानी में तैरते रहता है ऊपर में। ठीक है, वो क्या हो कि इधर ही ट्रैप हो जाए और सिर्फ पानी दोस्तों स्लाइड करके जो है वो इस वाले चैम्बर में आ जाए, इस वाले चैम्बर में आ जाए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी आएगा। क्योंकि दोस्तों सॉलिड वेस्ट डायरेक्ट सोकपिट में अगर सोख्ता गड्ढा में डालते हैं ना तो इसमें काई जम जाएगा, और उसके बाद दोस्तों सोख्ता गड्ढा हम इसलिए बनवाते हैं ताकि पूरी जीवन जो है वो हमें सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं करनी पड़े। दोस्तों इसमें अगर आप मिट्टी का कण आने देंगे, सॉलिड वेस्ट आने देंगे ना, इसमें जम जाएगा काई और ये फिर अपने काम का लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये चारों चैम्बर का काम आप समझ गए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी स्टोर होता है। ठीक है, और यही पानी दोस्तों क्या होता है कि सोकपिट में जाता है। अगेन दोस्तों सोकपिट में एक बीच में चैम्बर बनता है, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का आप बनवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गलती से भी दोस्तों कोई पानी या फिर मिट्टी का कण, पानी में मिट्टी का कण होता है या फिर दोस्तों सॉलिड वेस्ट जो होता है सेप्टिक टैंक का, वो अगर इस वाले में आ भी गया तो उसी चैम्बर में रहेगा, जिसकी हम 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद दोस्तों आराम से सिर्फ चैम्बर की सफाई करके, कि इसमें दोस्तों अगर टुकड़ा ईंट है, टुकड़ा ईंट को पूरे में डाल देते हैं। ठीक है, तो ईंट को निकालना फिर सफाई करना दोस्तों बहुत कॉस्टली, समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों
बगल से दोस्तों आप देखेंगे कि ईंट दिया जाता है, चेंबर में कोई भी ईंट नहीं डाला जाता, उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि आप सफाई आराम से कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक बढ़िया सेप्टिक टैंक बनवाने के लिए दोस्तों पैसा और साथ ही साथ समय से इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जानकारी भी हो। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।